अगर आप भी चाहते हैं कि आखिर यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट के बारे में पूरी जानकारी समझना, योग्यता क्या चाहिए इसके लिए, सिलेबस, इनका एग्ज़ाम पैटर्न, करियर और तैयारी की पूरी जानकारी, कि आखिर कौन कर सकता है आवेदन, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, तैयारी कैसे करें, बेस्ट टिप्स क्या हो सकते हैं, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, यानी इस वीडियो के अंदर यूजीसी नेट के बारे में पूरी जानकारी हम समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर यूजीसी नेट क्या है। साथियों देखिए, यूजीसी नेट 2026 के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे। तो यानी 26 नहीं, आप 27-28 जब भी देख रहे हैं तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है साथियों। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं या जेआरएफ करना चाह रहे हैं, ठीक ना, जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि आखिर क्या है आखिर यूजीसी नेट। देखिए, यूजीसी नेट जो है वो यूजीसी नेट का अर्थ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। साथियों, यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, जो कि भारत के राजकीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनने हेतु यह मुख्य माध्यम है। साथियों, यूजीसी नेट के 3 मुख्य परिणाम जो है वो श्रेणियां हैं। अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म जब भी भरिएगा तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक ना, और पीएचडी ओनली, इस प्रकार का। तो आखिर इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी अत्यंत उच्च अंक धारक, यानी यदि आप मेरिट लिस्ट के शीर्ष पर आते हैं तो आपको जेआरएफ फेलोशिप प्राप्त होती है और साथ ही प्रोफेसर पद हेतु भी पात्र होते हैं। साथियों, यहाँ पर अगर देखिएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर 1 लिखा, तो यानी बिना किसी आयु सीमा के जीवन भर के लिए देश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन हेतु ये आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे जानिए कि आखिर शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो आवश्यक स्नातकोत्तर यानी पीजी आवश्यक है। अगर आप देखिएगा कि न्यूनतम 55% के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी उत्तीर्ण, यानी बिना राउंडिंग ऑफ के साथियों, ठीक है। आगे जानिए कि आखिर जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग हैं, ये 55% वाले उनके लिए, और इसमें भी सेम है, बस इतना है कि केवल जो है आपको 50% अंक के साथ भी हैं तो भी आप जो है वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं साथियों, ठीक ना। यानी आप इतना जान लीजिए, आसान भाषा में अगर हम कहें तो अगर आप पीजी में हैं, पीजी कर रहे हैं या फिर पीजी कर चुके हैं, तो आप जो है वो यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना। आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पहले यूजीसी नेट पास करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आखिर परीक्षा की मुख्य विशेषताएं। तो यह परीक्षा जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड यानी सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाती है। इसमें जो है वो 3 घंटे दोनों पेपर्स के बीच कोई गैप नहीं होता। कुल 180 मिनट का समय मिलता है आपको। कोई निगेटिव अंक नहीं है यहाँ पर, तो गलत उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं काटे जाते हैं, तो इसलिए सभी प्रश्नों को हल करना उचित होते हैं साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर परीक्षा संरचना एवं अंक विभाजन। तो यहाँ पर कुल अंक 300, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के 100 मतलब 300 होते हैं अंक। आखिर 300 कैसे? तो अगर आप देखिएगा तो पेपर 1 में जो है वो 50 प्रश्न रहते हैं, मतलब 50 प्रश्न 2 अंकों का, तो 50 दूनी 100 अंक हो जाते हैं यहाँ से, ठीक ना, जिसमें टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड होते हैं साथियों। पेपर 2 जो कि आपके वैकल्पिक विषय होते हैं, मतलब अगर आप जो है अगर पीजी मान लीजिए इंग्लिश से किए हैं तो आप इंग्लिश आपका हो जाएगा, हिस्ट्री से किए हैं तो हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, फिजिक्स से किए हैं तो फिजिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से होते हैं साथियों, ठीक है ना, जो कि आपके वैकल्पिक से 100% रहेंगे, 2-2 नंबर के, मतलब 200 अंक यहाँ से और 100 अंक यहाँ से, टोटल 300 अंकों का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 150 प्रश्न रहते हैं साथियों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि आखिर श्रेणीवार न्यूनतम क्वालिफाई अंक। अगर आप इतना लाएंगे तो ही आप क्वालिफाई होते हैं, न्यूनतम यानी कम से कम। देखिए, जनरल वालों के लिए 40% मतलब 120 अंक, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग के लिए 35% यानी कि 105 अंक, ठीक है ना। नोट में अगर आप देखिएगा तो यह केवल न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक है। अंतिम चयन मेरिट लिस्ट और कट ऑफ यानी टॉप 6% उम्मीदवार के आधार पर होता है, मतलब जितना बच्चे एग्जाम देंगे उसका 6% ही रिजल्ट होते हैं, ये बात आप जान लीजिए। आगे जानिए कि यूजीसी नेट परीक्षा की चयन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो आप आवेदन करेंगे, ठीक है ना, यानी कि यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन करना है।
पंजीकरण करना होगा। दूसरा की परीक्षा एनटीए द्वारा संचालित कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी देना होता है। इसके बाद आपका तीसरा चरण आएंगे जिसमें कट ऑफ दोनों पेपर्स के कुल अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं साथियों। और इसके बाद आपका चौथा चरण में प्रमाण यानी कि चयनित उम्मीदवार को यूजीसी ई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये रहे आपके आवेदन से लेकर आपके रिजल्ट तक की पूरी जानकारी। अब हम समझते हैं आगे कि आखिर जेरा परीक्षा हेतु आयु सीमा। तो इसके लिए 30 ईयर्स यानी कि समान वर्ग के लिए जेआरएफ के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है, ठीक है ना। और यहाँ पर आरक्षित एवं महिला वर्ग के लिए यानी ओबीसी, ठीक है ना। इसके बाद जो है वो एनसीएल और एससी एसटी यानी दिव्यांग और सभी महिला आवेदकों को आयु में 5 वर्ष की छूट होती है यानी 35 वर्ष तक इस जो है आप जेआरएफ के लिए आप कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु पात्रता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है, तो आप जब तक चाहे तब तक आप जो है वो कर सकते हैं। आगे जानिए कि यूजीसी नेट परीक्षा पास होने के लिए फायदे। अगर आप यूजीसी नेट परीक्षा पास कर लेते हैं तो क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता हो जाएंगे यानी असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। यानी देश भर के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए सीधे योग्य बने जाएंगे साथियों आप, ठीक है ना। इसके बाद मासिक जेआरएफ फेलोशिप यानी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो पीएचडी करने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 37,000 से 42,000 तक जो है वो आपको भारी मासिक आर्थिक मदद मिलती है साथियों। ऐसा नहीं कि केवल आप जेआरएफ पास कर लीजिएगा तो आपको मिलना स्टार्ट होगा। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो ही आपको जो है जब तक आपका पीएचडी होगा तब तक आपको ये अमाउंट मिलते हैं साथियों। इसके बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश यानी कोई नामचीन विश्वविद्यालय में बिना किसी अन्य लिखित प्रवेश परीक्षा के सीधे पीएचडी इंटरव्यू का मौका आपको मिलते हैं साथियों। आगे जानिए कि उच्च शिक्षा का हर नया कदम आपके व्यक्तित्व को नया आयाम देता है। यदि आपके अंदर समर्पण और धैर्य है तो देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय का रास्ता आपके लिए खुला है साथियों। उठे, अपने सपनों को नई उड़ान दे। मोटिवेटर मिठू मंडल आपके साथ हमेशा है। आपके मन में किसी तरह का डाउट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि आखिर यूजीसी नेट क्या है, ठीक है ना, पीएचडी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हैं, जेआरएफ क्या है, सब चीज़ हमने जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जेआरएफ के बारे में एक वीडियो दीजिए जिसमें पूरे जेआरएफ के बारे में बताएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताएंगे, तो इसके लिए भी बहुत जल्द वीडियो हम आपको लेकर आने वाले हैं जिसमें पूरी तरह से वो वीडियो रहेगी कि जेआरएफ क्या है, ठीक है ना, पूरी जानकारी समझेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखे होंगे तो यूजीसी नेट क्या है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।